देवकी बहुत ही चंचल और शरारती थी। जवान हुई तो उसके हुस्न में 4 चांद लग गए। वह जहाँ से गुजर जाती लोंडो के हथियार मचलन लगते। धीरे धीरे उसके सभी लड़कों से संबंध बन गए तो बाप को चिंता हुई और उसकी शादी कमल सिंह से करा दी। मगर शादी के 2 साल बाद ही कमल सिंह ने फांसी लगा ली। अब यहाँ सवाल ये उठ रहा, कितनी सुंदर पत्नी होने के बावजूद कमल सिंह ने फांसी क्यों लगा ली? और भी कई सवाल के जवाब मैं तुम्हें इस वीडियो में दूंगा। तुम वीडियो में अंतलो बने रहियो। चलो तो वीडियो को शुरू करते हैं। भाइयों, घटना की खबर राजस्थान का आ रही है। तो वो इतनी सुंदर और गर्म पत्नी पाके हवा में उड़न लगा। देवकी इतनी गर्म थी कि जरा सा हाथ लगा दो तो वह तुरंत तैयार हो जाती, चाहे दिन में कितनी बार भी उसने प्रोग्राम बना लिया हो। उसे प्रोग्राम बनाने में कोई आपत्ति नहीं हो रही थी। शुरू के साल में तो कमल दिन में 2-3 बार प्रोग्राम बना लिया कर रहा था। धीरे धीरे यह संख्या कम होती चलेगी। 2 साल बाद तो वो दिन में बस 1 ही बार प्रोग्राम बना पा रहा था। जबकि देवकी अब भी यही चाहती थी कि वो दिन में कई बार उसके साथ प्रोग्राम बनावे। पर भाइयों, पत्नी कितनी भी सुंदर हो, धीरे धीरे उससे मन भर ही जाता है, चाहे कोई हीरोइन ही क्यों ना हो। कमल का बाप रंडवा था। उसकी पत्नी को मरे हुए कई साल हो गए थे। बलवंत की आयु यही कोई 52 साल होगी कहते हैं लोग बाग। चिराग बुझने से पहले बहुत तेज जलता है। बलवंत के साथ भी कुछ ऐसा ही चल रहा था। वो बुढ़ापे में भी छेद के चक्कर में लगा रहा था। एक दोपहर का वक्त था। देवकी अपने ससुर को खाना देने उसके कमरे में आई तो उसने देखा उसके ससुर बलवंत की आंख भरी हुई है और वो रुआसा हो रहा है। बलवंत ने एक क्वार्टर भी सटक लिया था। देवकी ने पूछा, क्या बात पिताजी, बड़े रोए रोए लग रहे हो? देवकी के पूछते ही बलवंत इमोशनल हो गया और सुबकन लगा। बोला, तेरी मम्मी की बहुत याद आ रही है। जब से वह मुझे छोड़ के गई है मैं तो परेशान हो गया। तो देवकी बोली, आप परेशान मत हो पिताजी, हम दोनों तो हैं आपकी सेवा के लिए। बलवंत जज्बातों में बहते हुए बोला, तुम दोनों मेरी सेवा तो कर रहे हो मगर जो मुझे चाहिए वो सेवा मुझे नहीं मिल रही। तो देवकी बोली, ऐसा क्या चाहिए तुम्हें बताओ। इतना कहना था कि बलवंत ने अपनी बहू का हाथ पकड़ के अपना हथियार छुआते हुए बोला कि मुझे ये सेवा चाहिए। सब समझते हैं कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी मैं जवान हूँ, मुझे अभी भी ये भूख लगती है। देवी का हाथ जब ससुर के हथियार में पड़ा तो वह अंदर तक गर्म होगी। ससुर का हथियार पति से बड़ा और कड़क था। देवकी की कमजोरी थी कि बस उसे कोई छू दे वह देने के लिए तैयार हो जा रही थी। और यहाँ भी यही हुआ। उसने ससुर के हथियार को सहलाना शुरू कर दिया। बलवंत के शरीर में 440 वोल्ट का करंट चलना शुरू हो गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी इच्छा पूर्ति का साधन इतना आसान है। बलवंत ने बहू का गेम तबीयत से बजाया। देवकी को भी आज तक इतना मजा नहीं आया था क्योंकि बलवंत का एक्सपीरियंस पुराना था। उसने अच्छे से देवकी को बजाया तो देवकी उस एहसास को भूल ना पाई। अब तो जब भी किसी का मन करता बस छूने भर की देर थी और प्रोग्राम चालू हो जाकर था। अब देवकी कमल के स्थान पर बलवंत में अपना सुख पाने लगी थी। कमल का मन हुआ तो कर लिया, नहीं तो उसकी जरूरत तो उसके ससुर से पूरी हो ही रही थी। एक बार बलवंत को रिश्तेदारी में शादी में जाना पड़ गया और वो 3 दिन तक घर से चला गया। ये 3 दिन दोनों ससुर और बहू के लिए बहुत भारी थे। ये दोनों दुकानदारी करने को तरस रहे थे। आखिरकार बलवंत तीसरे दिन की शाम को घर वापस लौट आया। घर पे उसका बेटा कमल भी था। खाना वाना खा के सब लोग सो गए मगर बलवंत को नींद नहीं आ रही थी। वो सोच रहा था काश किसी प्रकार से देविका उसके पास आ जा तो वो अपनी इच्छा पूर्ति कर लेगा। जब उससे सहन नहीं हुआ तो वो अपने बेटे और बहू के कमरे में जाकर देविका का खरबूजा दबाने लगा। देविका की आंख खुल गई तो बलवंत ने उसे इशारा करते हुए अपने कमरे में बुला लिया। अब आप सब जानते ही हैं कि देविका की कमजोरी थी कि उसके अगर हाथ तक लगा दो तो वो देने के लिए तैयार हो जा रही थी। वह रेडी होगी और बगल में सोते हुए पति को छोड़ के ससुर के कमरे में चली गई। दोनों भेड़िए की तरह एक दूसरे पे टूट पड़े। इधर कमल ने पत्नी को अपने पास ना पाके सोचा कि वो पेशाब साफ करने गई होगी। वो व्हाट्सएप पे मैसेज देखने लगा। जब आधा घंटा गुजरने के बाद भी देविका कमरे में वापस नहीं आई तो वो उसे देखने के लिए पैखाने तक गया कि कहीं कोई बात तो नहीं हो गई। देविका ना पैखाने में मिली न रसोई में मिली तो बेचैन होकर टहलता टहलता अपने बापू के कमरे के पास तक पहुंच गया। पिता के कमरे में से उसे उच्चारण की ध्वनि आ रही थी। कमल कुछ समझ नहीं पाया कि उसके पिता के कमरे से कोई महिला की आवाज क्यों आ रही है। वो चिंतित हो गया कि कहीं उसके देवता समान पिता कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं। वो अपने पिता को इतना चाहता था कि उसने अपने व्हाट्सएप डीपी पे भी अपने पिता की फोटो लगा रखी। घबराहट में उसने पिता के कमरे का दरवाजा खोला तो अंदर का दृश्य देख के सन्न रह गया। उसने देखा कि उसका देवता समान पिता 61-62 कर रहा है। ये बताने की जरूरत है नहीं कि किसके साथ कर रहा है, वो तो आप सब लोगों को पता ही है। कमल को देखकर भी वे दोनों रुके नहीं और जब तक काम पूरा नहीं हुआ वे धक्कम पेल करते रहे। कमल वहां से उल्टे पैर अपने कमरे में लौट आया। अब इन दोनों को यूं डर सता रहा था कि अब आगे क्या होगा। कमल अगर ये आवाज सब बता देगा तो इन दोनों की बहुत बदनामी होगी। अतः दोनों ने एक खतरनाक योजना बनाई और कमल की हत्या करके उसे पंखे से लटका ताकि सबे ये लगे कि उसने आत्महत्या की है। बलवंत ने सबे ये बताया कि उसका बेटा कर्ज में दबा हुआ था, इस चक्कर में उसने आत्महत्या कर ली। सारे रिश्तेदार जुट गए और अंतिम संस्कार की सारी प्रक्रिया होने लगी मगर किसी को कमल के शरीर पर चोट के निशान दिखाई दिए और उसने पुलिस को सूचना कर दी। पुलिस ने सबको अपने कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कमल की हत्या का सच पता चल गया और कलयुगी बहू और ससुर को जेल में भेज दिया गया। तो भाइयों, याद ही एक और हवासर वासना से भरी कहानी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दियो और यह वीडियो अपने उन भाइयों थोड़े जरूर भेज दियो जो इलू इलू वाले हो। कभी अगली वीडियो मुझे उन पर बनानी